बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, कैसे हो? ठीक हो? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ यासिर अली और आज हम सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 6 चैप्टर नंबर 2 वेक्टर स्केलर की बोर्ड के क्वेश्चन नंबर 6 को हम आज सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम 5 न्यूमेरिकल सॉल्व कर चुके हैं। उम्मीद है आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी उस पे और आपने उसको समझने की कोशिश की होगी। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। वही बात है कि न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले इसके स्टेटमेंट को समझना ज़रूरी है। तो आज का क्वेश्चन सिंपल है। द मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स है, उनके डॉट प्रोडक्ट को भी मालूम किया गया है, यानी डॉट प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड को भी मालूम किया है और क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड को भी मालूम किया है, यानी ये गिवन डेटा है। और क्या रिक्वायरमेंट है इस क्वेश्चन के? द डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज 6√3 एंड 6 रिस्पेक्टिवली। अब रिस्पेक्टिवली आपको क्लियर है कि रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या है, यानी यहाँ पर पहले जिक्र डॉट का किया गया है तो डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड है 6√3 और फिर जिक्र किया गया है क्रॉस प्रोडक्ट का तो इसका मैग्नीट्यूड जो है वो 6 है। अब रिक्वायर्ड डेटा क्या है? फाइंड द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल ये दो वेक्टर्स हम सपोज करते हैं कि एक ए है और एक बी है, दो वेक्टर्स है। तो गिवन डेटा क्या है? पहले हम लिखते हैं गिवन डेटा, लिखेंगे क्या? लेट ए एरो एंड बी एरो बी द टू वेक्टर्स। हमने पर्स कर लिया कि हमारे पास दो वेक्टर्स है, एक ए है और एक बी है। तो अब जो दिया गया है, क्या दिया गया है? ए डॉट बी के मैग्नीट्यूड किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं? टू पैरेलल लाइंस में बन करते हैं, यानी इसका मॉडुलस लेते हैं, वो है बी टू वेक्टर्स। देन तब क्या होगा? ए डॉट बी दिया गया है, क्या है? 6√3 आल्सो, और क्या दिया गया है? ए क्रॉस बी, ये तो वेक्टर प्रोडक्ट हो गया। इनका मॉडुलस दिया गया है जो कि है हमारे पास 6। अब रिक्वायर्ड डेटा क्या है? रिक्वायर्ड डेटा क्या है? रिक्वायर्ड डेटा है हमारे पास द एंगल बिटवीन ए मीन्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। जब बी एरो लिखते हैं तो वेक्टर बी बन जाता है, इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू अननोन। अगर डायग्राम बनानी है तो अच्छी बात है। पहला वेक्टर है ए, दूसरा वेक्टर है बी। ए का मैग्नीट्यूड भी मालूम है, बी का मैग्नीट्यूड भी मालूम है, नहीं इनका मैग्नीट्यूड मालूम नहीं है, इनके क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड मालूम है। और हमसे क्या मांगा जा रहा है? थीटा, एंगल बिटवीन देम इज अननोन। अब सॉल्यूशन क्या होगी? सॉल्यूशन as a dot b modulus is equal to 6√3।
अब आपको मैंने क्लियर किया है कि ए डॉट पी का मतलब क्या होता है, इसके मैग्नीट्यूड का क्या मतलब होता है। जब आपसे कोई पूछे कि ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा तो आपने जवाब देना होगा कि ए का मैग्नीट्यूड मीन सिंपल ए, इसको मॉडुलस भी लिख सकते हैं, यानी दो पैरेलल लाइन में बन करके इस पे एरो डाल दे, लेकिन मैंने सिंपल ए लिख लिया। मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, कॉज ऑफ एंगल बिटवीन देम, जो हमारे पास क्या है अभी थीटा, डायग्राम में भी क्लियर है यहाँ पर, द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज थीटा, इज इक्वल टू 6√3। इस स्टेप में हमने क्या किया, सिर्फ इसकी दूसरी शक्ल लिख ली और इसको खुद ही उसी तरह लिख लिया। अब ये हमारे पास हो गया इक्वेशन नंबर 1। आल्सो यहाँ पर लिखो, इसी नीचे लिखो, मीन्स आल्सो, और क्या दिया गया है, आल्सो ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, इसी तरह ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड का अगर कोई पूछता है तो आपने जवाब किस तरह देना है कि ए क्रॉस बी बराबर है ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, जो फिर वही एंगल है दोनों के दरमियान, वो है थीटा। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, ए बी साइन थीटा, ठीक है, ए बी साइन थीटा। सॉरी, यहाँ पर इसको मिटाओ, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड दिया गया है वो क्या है, 6 है। अब यहाँ पर हम इसकी दूसरी शक्ल लिखते हैं, क्या है अभी बताया है, ए मैग्नीट्यूड, बी मैग्नीट्यूड, साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, ये साइन थीटा हो गया क्योंकि क्रॉस साइन थीटा पे ट्रांसफर होता है, और डॉट के लिए हम क्या लिखते हैं, कॉस थीटा। इसके लिए आपको समझना होगा कि ए क्रॉस बी और ए डॉट बी मीन्स डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट को पहले क्लियर करें, उसकी थ्योरी को क्लियर करें, फिर उसके बाद अगर इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे तो आपके लिए इजी होगा। लेकिन मैंने सिंपल तरीका बता दिया, जब भी आपको कोई ए क्रॉस बी देता है तो आपने लिखना है ए बी साइन थीटा, थीटा क्या होगा, ए और बी के दरमियान। इसी तरह अगर कोई कहे कि सी एरो क्रॉस डी एरो तो वो किसके बराबर होगा, सी का मैग्नीट्यूड, डी का मैग्नीट्यूड, साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, यानी सी और डी के दरमियान, ठीक है। तो इसकी दूसरी शक्ल हो गई, 6 को हम उसी तरह लिख लेते हैं, ये 6 हो गया। इसको क्या देंगे, इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 आपके सामने है। आपको पता है हमेशा हम एंगल मालूम करने के लिए टेंजेंट इस्तेमाल करते हैं, और टेंजेंट की दूसरी जो शक्ल है आपको पता है, अगर हम इस्तेमाल करें टेंजेंट थीटा, इसकी प्रूफ के लिए इंशाल्लाह मैं एक वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम से आता है, ये साइन थीटा ट्राइग्नोमेट्रिक रेशो से आता है डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, यानी जहाँ पर भी आपको साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा नज़र आए उसकी जगह आप टेंजेंट थीटा लिख सकते हो। तो टेंजेंट थीटा लाने के लिए आपको क्लियर हो गया कि अगर हम इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 पे डिवाइड करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 पे डिवाइड करने का मतलब ये है कि इसके LHS को इसके LHS पे डिवाइड करेंगे, इसके RHS को इसके RHS पे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखना है, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई 2, इक्वेशन 1 को 2 पे डिवाइड करो, इक्वेशन 2 पे डिवाइड करो तो क्या आ जाएगा, इक्वेशन 1 नहीं सॉरी, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 पे डिवाइड करो तो क्या आएगा। तो डिवीजन क्या है अभी बता दिया कि आपने लिखना है LHS, इक्वेशन 2 के LHS को ले लो, ए बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई, इसका LHS क्या है, ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, उसका RHS क्या है, 6 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 6√3। तो साइन ए बी के साथ कैंसिल हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 6 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 1/√3। अब हमने थीटा मालूम करना है
तो थीटा क्या आ जाएगा? सो थीटा इज इक्वल टू, उसके बाद लिखना है थीटा इज इक्वल टू टेंजन उस तरफ जाएगा, टेंजन इनवर्स अंडर 1/√3, 1/√3। आप कैलकुलेटर ले ले, शिफ्ट का बटन दबाए, फिर टेंजन दबाए तो उसे टेंजन इनवर्स आएगा, फिर 1/√3 लिखो। लेकिन कैलकुलेटर में जब आपने करना है टेंजन इनवर्स तो फिर पैरेंथेसिस लगाओ, फिर 1, वहाँ पर पैरेंथेसिस का बटन होता है, पैरेंथेसिस 1/√3। बाज़ लड़के ऐसे करते हैं कि टेंजन इनवर्स प्रेस करते हैं, उसके बाद 1 लिखते हैं, फिर डिवाइडेड बाई √3 लिखते हैं। ये गलत होगा क्योंकि ये टेंजन इनवर्स 1 लेगा, फिर उस वैल्यू को तकसीम करेगा √3 पे। आपने दो तरीक़ों से इसको सॉल्व कर सकते हो। आप दो तरीक़ों से इसको सॉल्व कर सकते हो, या तो पहले से 1/√3 की वैल्यू मालूम कर लो, फिर उसका टेंजन इनवर्स ले लो। अगर कैलकुलेटर में करना है तो फिर यहाँ पर पैरेंथेसिस लेना होगा। पैरेंथेसिस क्या करेगा? 1 को √3 पे डिवाइड करेगा, फिर उसका टेंजन इनवर्स लेगा। तो टेंजन इनवर्स क्या बन जाएगा? आपको पता है इसकी वैल्यू क्या है? टेंजन इनवर्स इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू बन जाती है 30 डिग्री, 30 डिग्री। ठीक है, 1/√3, तो थीटा बन जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये क्वेश्चन था। ये किस तरह आ गया? आपको पता है कि साइन थीटा की वैल्यू है, साइन थीटा की वैल्यू है, आपको पता है 1/2 कॉस थीटा की वैल्यू है हमारे पास √3/2। अब अगर हम टेंजेंट थीटा मालूम करेंगे तो टेंजेंट थीटा साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा मीन्स 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2। क्या किया हमने? साइन की वैल्यू कॉस पे डिवाइड किया, यानी 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2। तो ये क्या बन जाएगा? 1/2 क्रॉस 2/√3, 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो टेंजेंट थीटा की कीमत हो गई, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? 1/√3। तो टेंजेंट थीटा नहीं, सॉरी टेंजेंट, ये टेंजेंट थीटा नहीं है, सॉरी, साइन 30 डिग्री, ये कॉस 30 डिग्री। तो साइन 30 डिवाइड बाई कॉस 30, टेंजेंट 30। इसको जब डिवाइड किया तो इसको भी डिवाइड करोगे, इसको डिवाइड किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई टेंजेंट 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3। सो 30 डिग्री इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1/√3। क्या मतलब? टेंजेंट इनवर्स 1/√3 की जगह हम 30 डिग्री लगा सकते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर लगा दिया। तो ये था एक न्यूमेरिकल नंबर 6। एक दफ़ा फिर मैं रिपीट करता हूँ। दो वेक्टर्स हैं, नाम नहीं दिए गए थे, हमने खुद से ले लिया। लेट ए एरो एंड बी एरो बी द टू वेक्टर्स, देन हमें बताया गया है कि इनके डॉट प्रोडक्ट 6/√3 है और इनका क्रॉस प्रोडक्ट 6 है। तो रिक्वायर्ड डेटा क्या हो गया? द एंगल बिटवीन ए एंड बी, जो कि हमने थीटा ले लिया, ये क्या है हमारे साथ? ये अननोन है। अब इसको हमने किस तरह सॉल्व किया, जल्दी से देख ले। एज ए डॉट बी इज इक्वल टू 6/√3, यहाँ पर दिया गया है कि डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर है? 6/√3 के। तो ए डॉट बी की जगह हमने लिख लिया ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। इसकी दूसरी शक्ल ये है, इसको खुद इसी तरह लिख लिया। तो ये क्वेश्चन 1 आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1 आ जाएगा। अब ए क्रॉस बी क्या है? 6 है। ए क्रॉस बी की जगह हमने क्या लिख लिया? ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम इज इक्वल टू 6 को उसी तरह लिख लिया। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब हमने क्या मालूम करना है? एंगल। एंगल के लिए अमूमन हम टेंजेंट थीटा इस्तेमाल करते हैं। क्यों इस्तेमाल करते हैं ये मैंने रेजोल्यूशन में क्लियर किया है। तो अब क्या होगा? आप रेजोल्यूशन से इसको क्लियर कर सकते हैं कि टेंजेंट थीटा ही क्यों लेते हैं, इसकी रीज़न मौजूद है। लेकिन बस चलो, जो स्टूडेंट्स क्लियर नहीं है ये बात, वो सिर्फ इतना ख्याल रखे कि हमने एंगल के लिए क्या लेना है। एंगल के लिए हमने
टेंजेंट थीटा लेना है। तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। इसमें कॉस है, ये इसमें साइन है। टेंजेंट कहाँ से आता है? साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। तो इस इक्वेशन को, साइन थीटा को अगर हम कॉस पे डिवाइड करेंगे, क्योंकि जब इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 पे डिवाइड करेंगे तो इसका LHS इसके LHS पे डिवाइड होगा, इसका RHS इसके RHS पे डिवाइड होगा, जो कि हमने किया है डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1। सो AB साइन थीटा डिवाइडेड बाई AB कॉस थीटा हमने डिवाइड किया, इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? 6 डिवाइडेड बाई 6 अंडर रूट 3। 6 और 6 कैंसिल हो जाएगा, 1 ओवर अंडर रूट 3 आ जाएगा। तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू, आपको पता है टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट 3। अब अगर थीटा मालूम करना है तो टेंजेंट उस तरफ जाएगा, उस तरफ क्या बन जाएगा? टेंजेंट इनवर्स 1 ओवर अंडर रूट 3। सो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। उम्मीद है आप इस क्वेश्चन को समझ चुके होंगे। इस पर एक दो बार ट्राई करें। इंशाल्लाह अगली न्यूमेरिकल के लिए अगली वीडियो पे मिलेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाएं, ताकि जितनी भी नई वीडियोस हमारी अपलोड होंगी आपको उसकी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। दुआ गो हो कि खुदा आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। विश यू ऑल द बेस्ट। गुड बाय।